जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए आप लोग को कथा सुनाते हैं। महाशिव पुराण से मैंने लिया हुआ है। अगर यह कथा मेरी आप लोग को अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सब जानते हैं कि ब्रह्मदेव ने ब्रह्मलोक ले लिया और नारायण ने स्वर्ग ले लिया, तो मेरे पिता भोलेनाथ ने कहा कि मुझे इस धरती पर ही रहना है। और आप सब जानते हैं जिस तरह से हम लोगों का परिवार है पूरा, उसी तरह से उनका भी भरा पूरा परिवार है। एक समय हमारे गणेश भाई बहुत छोटे थे, उनको भूख लगी थी, तो भगवान भोलेनाथ के यहाँ आकड़िए की काकड़िए की पता नहीं किस चीज़ की रोटी बनती है और सब्जी बनती है, तो कुछ था नहीं घर में। तो माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, आग्रह किया कि घर में कुछ भी नहीं है, आप बस बैठे रहते हैं ध्यान लगाए और मैं कहाँ से इन लोगों को कुछ खिलाऊं। देखिए ये प्रभु की माया है, उनको अपना यह रूप भी दिखाना था, इसलिए शायद ऐसा हुआ। तो भगवान भोलेनाथ जैसे सुन ही नहीं रहे हैं और माता पार्वती देख रही हैं कि गणेश रो रहे हैं और उनके बच्चे रो रहे हैं, सब भूख से परेशान है और माता पार्वती क्या खिलाएं क्या पिलाएं। वो कहते कहते थक गई तो उनको क्रोध आ गया। देखिए एक पत्नी जितना प्यार अपने बच्चे से करती है एक माँ, शायद उतना पत्नी अपने पति से नहीं कर पाती। यह सारा संसार इस चीज़ का गवाह है। तो जब उनके बच्चे भूख से व्याकुल हो गए तो उनको क्रोध आ गया, और क्रोध जब आ गया तो उन्होंने क्या किया, भोलेनाथ को अपने मुख से निगल लिया। जब भोलेनाथ को उन्होंने अपने मुख के अंदर निगल ले गई तो उनके स्तन में दूध ही दूध आ गया, इतना दूध आ गया कि अपने बच्चों को पिलाने लगी, सबका पेट भर गया। जब उनके बच्चे शांत हो गए और उन्होंने देखा कि मैंने तो भोलेनाथ को निगल लिया है, तो वो जो उनका रूप था क्रोध वाला, और जब भोलेनाथ को निगल लिया माता ने तो कई महीने निगली ही रह गई और सारे देवता परेशान हो गए। और जब सारे देवता परेशान हो गए तो ब्रह्मा विष्णु आए, तो माता से कहा कि ये आपने क्या कर डाला। उन्होंने कहा क्या करूं, वो सुन नहीं रहे थे, मेरे बच्चों को भूख लगी थी, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं पिलाऊं। तो नारायण ने कहा कि अगर आपने भोलेनाथ को निगल लिया है इसलिए इतने दिन तक आप सुहागिन नहीं रह सकती, यह वैधव्य का दुख आपको मिलेगा। आप अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगा सकती, बिंदी नहीं लगा सकती, एकदम विधवा बन के रहेंगी। जब इतना उन्होंने सुना तो इतना रोई, इतना रोने लगी कि उनकी रोने की कोई वही नहीं थी। तो फिर ये हुआ कि अब आप भोलेनाथ को निकालिए। तो उन्होंने फिर अपने रूप को पकड़ा काली का, फिर अपने पेट से उनको मुख के द्वारा जिस तरह से निकली थी उसी तरह से निकाली। तो ये हुआ कि अब यह वैधव्य रूप आपका ये भी एक रूप हुआ, जिस वजह से उनका नाम धूमावती देवी पड़ा। आज भी वो जबलपुर में धूमावती देवी के नाम से विख्यात हैं। सिर्फ और सिर्फ उनकी विधवाएं ही पूजा करती हैं और उनको बड़े का भोग लगता है, वो बड़ा अपने आप टूट जाता है। ये प्रमाण है उनके वैधव्य का। तो आज इस कथा को कहने का बनाने का यही एक तात्पर्य था कि आप लोग को भाई शायद ना पता हो तो इस चीज़ को जान लीजिए कि स्त्रियां इस दुख को सहती हैं। तो क्यों सहती हैं? स्वयं माता ने भी इस दुख को सहा था। उन्होंने अपनी गलती के कारण उस रूप को भी प्राप्त हुई जो कि अशोभनीय था। तो अभी यह मेरी कथा समाप्त हुई। अगर यह कथा मेरी आप लोग को अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा। और ये तो प्रभु की लीला है, माया है, उनको कितने रूप लेने हैं, उनको क्या क्या दर्शाना है, क्या क्या उनको करना है, वही जान सकते हैं। हमारे आपके बस की कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कथा मैंने शिव पुराण से लिया हुआ था, ये सत्य बात है। अगर यकीन ना हो तो आप लोग शिव पुराण उठा करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है
कि धूमावती देवी की पूजा विधवाएं क्यों करती हैं और ये माता को ये वैधव्य प्राप्त हुआ तो किस वजह से प्राप्त हुआ, ये उनकी कौन सी लीला थी। फिलहाल अभी के लिए मेरी कथा समाप्त होती है। अगर आप लोग को अच्छी लगे तो बताएं।